गाजियाबाद कोर्ट परिसर में एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि एक बार फिर से कोर्ट परिसर में तेंदुआ देखा गया है। सीसीटीवी में तेंदुए की तस्वीर कैद हुई है और इस वक्त स्थिति यह है कि वकीलों ने कोर्ट में कामकाज को बंद कर दिया है। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी दोबारा से तेंदुआ को नहीं देखा गया है। लेकिन सीसीटीवी में तेंदुए की तस्वीर कैद हुई है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें कोर्ट परिसर में तेंदुआ देखा गया है। लेकिन जिस वक्त तेंदुआ देखा गया संभवतः देर रात का या सुबह सुबह की तस्वीर है, जिस वक्त कोर्ट परिसर में कोई होता नहीं है, क्योंकि 9 बजे 8:30 9 बजे के बाद कोर्ट परिसर में हलचल शुरू होती है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होता है। पीयूष गौड़ इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास है? क्योंकि बहुत कम अंतराल में एक बार फिर से गाजियाबाद कोर्ट परिसर में तेंदुआ देखा गया है। तो एक हफ्ते पहले गाजियाबाद कोर्ट परिसर में तेंदुआ घुस आया था। हालांकि उस दौरान कुछ लोगों को चोट भी अभी आई थी, हमला भी तेंदुआ ने किया था, जिसमें कुछ लोगों को गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। लेकिन उसको फिर रेस्क्यू कर लिया गया था, उसको ट्रैंकुलाइज किया गया और उसके ठीक एक सप्ताह के बाद एक बार फिर से गाजियाबाद कोर्ट परिसर में तेंदुआ देखा गया है। वकीलों ने कामकाज बंद कर दिया है और ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें तेंदुआ नजर आया है। फिलहाल इस वक्त तेंदुआ कहां है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक बार फिर से पीयूष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? क्या इस वक्त तेंदुए के लोकेशन के बारे में कोई जानकारी मिल पाई कि किस जगह पर छुपा हुआ है? देखिए, बिल्कुल जो भी ये तेंदुए जैसा जीव बताया जा रहा है, अभी इसकी वन विभाग पुष्टि करने में जुटा है। इसके साथ में ये जो कोर्ट परिसर में सदर हवालात बनी हुई थी, जहाँ कैदियों को कोर्ट में लाने के बाद बंद करके रखा जाता है जब तक उनकी सुनवाई पेशी नहीं होती, उसी के आसपास के सीसीटीवी में ये सारी तस्वीरें कैद हुई थी। जिसके बाद एक सर्च ऑपरेशन पूरे कोर्ट परिसर में चलाया जा रहा है कि जहां भी हो उसको पकड़ा जा सके। एक नेट बिछाकर जैसे भी कार्रवाई वन विभाग करेगा तो उसको किसी तरीके से वहां से रेस्क्यू किया जा सके। अभी ये भी पुष्टि नहीं हो पा रही कि वो कोर्ट परिसर में है भी या उधर से कहीं और के लिए निकल गया है। तो अभी सूचना यही है कि जो कैद हुई है और जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो उसमें कितनी सफलता मिलती है, उसको कितनी देर में वो पूरा करके कोई पुख्ता जानकारी देते हैं कि यहाँ छुपा हुआ है, उसके बाद कुछ पुष्टि हो सकेगी कि ये तेंदुआ है या कोई और जीव है और ये अभी कोर्ट परिसर में है भी या। ये बताइए पीयूष, ये जो सीसीटीवी फुटेज है, ये सीसीटीवी फुटेज क्या देर रात की है? 45 के आसपास की ये सीसीटीवी फुटेज। आपकी आवाज नहीं है, थोड़ा एक बार फिर से रिपीट कीजिए, कितने बजे की सीसीटीवी फुटेज है? ये 7:45 के आसपास की सीसीटीवी फुटेज है। उसके बाद सुबह जब वकील काम पर लौटे और जब ये सीसीटीवी देखे गए और इस तरह की सूचना रात भी आ रही थी, पुलिस ने एक अभियान भी चलाया था, तब पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। तब पुलिस ने सोशल मीडिया पर इसको अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया था। पर सुबह जब जज और वकीलों ने कामकाज बंद किया और एक दहशत का माहौल देखा गया और जो सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य उन्होंने पुलिस को और वन विभाग को उपलब्ध करवाए, उसमें साफ तौर पर एक जीव की मौजूदगी देखी जा रही थी जो कि तेंदुए से मिलता जुलता हुआ नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं वन विभाग फिर दोबारा से एक सर्च ऑपरेशन में लग गया। टीमें मौके पर है और जो सर्च ऑपरेशन है इसको पकड़ने के लिए वो चलाया जा रहा है। पीयूष, वन विभाग इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रहा है क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज मुझे नजर आ रहा है इसमें थोड़ी पिक्चर ब्लर है, क्लैरिटी नहीं है कि ये एग्जैक्ट कौन सा जानवर है। लेकिन इसकी जो साइज है उससे देख के लग रहा है कि हो सकता है तेंदुआ है, वयस्क नहीं होगा, बच्चा होगा। लेकिन एक बड़ी संभावना है कि हो सकता है वो कहीं और भी निकल गया हो, और अगर निकल गया हो तो फिर वन विभाग के लिए एक और चुनौती है। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें कैद हुई है उसमें खाली सीसीटीवी फुटेज ही वन विभाग के लिए एक माध्यम नहीं है। जो पंजों के निशान है, बाकी आदि जो वन विभाग के सर्च ऑपरेशन में जो जांच के विषय रहते हैं उन पर सारों पर वन विभाग खोजबीन कर रहा है, अपने पंजों के निशान से पहचानने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि साइंटिफिकली जो तरीके होते हैं उनमें कहीं ना कहीं पंजे और जो मलमूत्र होता है उनसे भी वन विभाग पहचान कर सकता है कि किस प्रजाति का जीव है, कैट श्रेणी का है या नहीं है। क्योंकि तेंदुआ कैट श्रेणी में आता है तो वो कहीं ना कहीं उस श्रेणी में है या नहीं है, क्योंकि पंजों के आधार को पहचान कर सकते हैं। तो उस आधार पर भी सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जैसे ही वन विभाग
कोई भी पुष्टि कर देता है तो ये मान लिया जाएगा कि तेंदुआ, क्योंकि पुराने वाला जो तेंदुआ रेस्क्यू यहाँ से करके सहारनपुर के जंगलों में छोड़ा गया था वो साइज में काफी बड़ा था। ये उतना साइज में बड़ा नहीं दिख रहा है, तो ये तो माना ही जाए कि वो वाला तेंदुआ नहीं है जो दोबारा रास्ता भटक कर फिर से इधर आ गया या रास्ते की उसको पहचान थी वो दोबारा से यहाँ पहुंच गया। तो ये कोई और तेंदुआ या उसका बच्चा या उस प्रजाति का कोई और जीव हो सकता है। पर बहरहाल तस्वीरों के बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं एक हड़कंप और दहशत का माहौल जरूर है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से तेंदुए ने लोगों को घायल किया था, 6 से 8 लोग घायल हो गए थे, कुछ लोग गंभीर रूप से भी घायल हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल है। कोर्ट परिसर में कामकाज बिल्कुल बंद हो चुका है, कोर्ट की कार्रवाई को भी अभी रोक दिया गया है और वन विभाग और पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। चलिए पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गाजियाबाद कोर्ट परिसर की है, जहां पर ये जो जानवर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है ये संभवतः तेंदुआ है। और एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी बार है जब गाजियाबाद के कोर्ट परिसर में ये जंगली जीव नजर आया है। कोर्ट परिसर में ये तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसके बाद इस वक्त गाजियाबाद कोर्ट परिसर में कामकाज बंद है। और आपको याद होगा इससे कुछ दिनों पहले एक और घटना ग्रेटर नोएडा इलाके में सामने आई थी, जिसमें एक निर्माणाधीन सोसाइटी में, ये 2 तस्वीरें देखिए। इस पहली तस्वीर है जिसमें तेंदुआ देखे जाने की खबर है, सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई है। और दूसरी तस्वीर है जिसमें वकीलों ने अपना कामकाज बंद कर दिया है और वकील एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं। ये एक बड़ी चुनौती है और एक चैलेंज भी है, क्योंकि पहली बार नहीं है। और इस तरीके से अगर जंगली जानवर जंगलों से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं तो फिर ये एक मुसीबत उस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए है, क्योंकि हो सकता है कि टकराव की स्थिति बने और इसमें फिर नुकसान या तो इंसान का होगा या फिर जानवर का होगा। विशेष तौर पर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों को विशेष एहतियात बरतने की इस वक्त जो इस पूरे इलाके में आते हैं उनको जरूरत है, क्योंकि तेंदुआ अमूमन 60-65 किलो का वजन तेंदुए का होता है और एक वयस्क इंसान है और वो खड़ा है तो तेंदुआ जल्दी उस पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई बच्चा है तो तेंदुआ उस पर हमला करेगा। विजय, पीयूष गौड़ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, बड़ा चैलेंज इसलिए भी है गाजियाबाद कोर्ट परिसर और उसके आसपास के जो पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए, क्योंकि अब यहां के लोगों को सतर्क 24/7 रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर जंगली जानवरों का मूवमेंट है तो आप इसको अभी पकड़ के इसको फिर जंगलों में छोड़ दीजिएगा, लेकिन खतरा अब टला नहीं है, कभी आपके सिर पर हमेशा खतरा रहेगा। देखिए बिल्कुल, गाजियाबाद का कोर्ट परिसर राजनगर का इलाका है और राजनगर एक्सटेंशन आगे मुरादनगर और उसके बाद हरिद्वार की बेल्ट से जुड़ जाता है, तो वहां से जंगल के रास्ते पूरा जंगल और खेती बाड़ी का एरिया पड़ता है। तो वो एक बेल्ट ऐसी पड़ती है जहाँ से अक्सर तेंदुए और इस तरीके के जीवों की मूवमेंट यहाँ क्षेत्रों में देखी जाती है। इससे पहले मोदी नगर में सूचना आ रही थी, वहाँ कुछ किसानों ने तेंदुए को देखा हफ्ते 1 या 2 दिन पहले, पर उसके विषय में कोई फोटो या वीडियो चूंकि नहीं आ पाया था तो इसको महज अफवाह मान लिया गया था। पर वन विभाग ने वहां भी सर्च ऑपरेशन चलाया था। अक्सर दहशत का माहौल ना फैले तो वन विभाग अपनी कार्रवाई तो करता है, पर लोगों को ज्यादा दहशत में रखने की वजह से सारी चीजें उजागर नहीं करता है कि इसकी पुष्टि कहीं ना कहीं आधिकारिक रूप से हमारे सामने नहीं आ पाती है, तो हम लोग भी उसकी पुष्टि नहीं कर पाते। तो 2 दिन पहले मोदी नगर इलाके से सूचना आ रही थी, उसके बाद अब रात में तस्वीरों में कोर्ट परिसर में ये कैद हुआ है, क्योंकि पहला एक वाकया अब से कुछ ही दिन पहले यहाँ पे हो चुका है जिसमें काफी लोग घायल हो गए थे। तो ऐसे में हड़कंप की स्थिति है और दहशत का माहौल है। लोग प्रशासन भी इसको अलर्ट मोड पे दे रहा है, क्योंकि पहले एक बड़ी घटना हो चुकी थी जिले के जज डीजे से लेकर सभी तमाम न्यायिक प्रक्रिया के अधिकारी वहां बैठते हैं, तो ऐसे में उनके द्वारा भी संज्ञान लिया जाना, तुरंत से प्रशासनिक अधिकारी अमला सक्रिय होता है, वन विभाग को सूचित किया जाता है और एक सर्च ऑपरेशन किया जाता है। कहीं ना कहीं जब तक ये ना पकड़ा जाए तो एक चिंता और दहशत का माहौल तो रहेगा, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ गया तो यहाँ से आगे तो तमाम रिहायशी इलाका है और जहाँ भीड़ भाड़ भरा इलाका है, तो ऐसे में जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तो आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी एक चिंता का सबब है कि कहीं ना कहीं इस तरह से जानवरों की मूवमेंट इस एरिया में देखी जा रही है। और उसके बाद अगर ये रेस्क्यू ना किया गया तो जब तक रेस्क्यू नहीं किया जाएगा तो एक डर और दहशत का माहौल तो रहेगा ही। नहीं पीयूष,
अगर इसको रेस्क्यू कर लिया जाता, एक सप्ताह पहले एक तेंदुआ आपने पकड़ा, एक सप्ताह के अंदर दूसरा पहुंच गया, ये तो चलिए अच्छी बात है कि सीसीटीवी में कैद हो गया और अभी तक कहीं से कोई खबर नहीं है कि तेंदुए ने किसी पर हमला किया। सुबह का वक्त होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, कई आसपास के इलाकों में कई ऐसे स्लम्स हैं जहां पर बच्चे खुले में रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां पे कच्चे निर्माण है, वहां के बच्चे घूमते रहते हैं, तो ऐसे में उनके लिए बड़ा खतरनाक है। देखिए बिल्कुल, जब तक इसको रेस्क्यू ना किया जाए तो बिल्कुल कोई भी अप्रिय घटना की सूचना कभी भी आ सकती है, क्योंकि जंगली जानवर है। यदि आप इसको देख के भागने का या खुद से हमलावर होने का प्रयास करोगे तो ये पलट के जवाब दे देगा। और ऐसा एक पिछली बार कचहरी परिसर में हुआ भी था, जहां वकील फावड़ा लेकर इसको मारने के लिए, दौड़ाने के लिए निकल पड़े थे और वो हमलावर होकर उन वकीलों पर हमला कर दिया था, जिसकी सीसीटीवी में भी वो घटना कैद हो गई थी। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब तो ये बना रहेगा जब तक इसको पकड़कर रेस्क्यू नहीं किया जाता। और साथ में वन विभाग को इन कारणों की भी तलाश करनी होगी कि लगातार इस क्षेत्र में तेंदुए का या इस तरीके के जानवरों का मूवमेंट क्यों बना हुआ है, क्यों पहले से पहले ही सूचना जब आ रही थी 2 दिन पहले के इस तरह मूवमेंट देखा जा रहा है, तो क्यों सजगता नहीं बरती गई और उसको इस तरीके से आगे बढ़ने दिया गया। तो कहीं ना कहीं कई सवालिया निशान भी है और एक गंभीर चिंताओं को भी जो अपने पीछे छोड़ के जा रहे हैं। पीयूष, चिंता का विषय तो है और इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं, जानवर तो जिम्मेदार होंगे नहीं। शहर का फैलाव हो रहा है, जंगल सिमट रहे हैं, तो ऐसे में जंगली जानवरों का घर जब कम हो रहा है, क्योंकि जंगली जानवरों को भी अपने प्रवास के लिए अच्छे खासे क्षेत्र की जरूरत पड़ती है। वहां पर जंगलों में जो जानवरों की स्टडीज है उसमें पता चलता है कि उनका अपने क्षेत्र को लेकर लड़ाई उनके बीच रहता है, एक जानवर दूसरे के क्षेत्र में नहीं जा सकते। संभवतः इसको लेकर जो जंगल का फैलाव होना चाहिए वो फैलाव हो नहीं पा रहा। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जंगल और या क्या है जंगली जानवरों के घर सिमटते जा रहे हैं, ये कंक्रीट के जंगल जो मनुष्य अपने लिए तैयार कर रहा है, इनका फैलाव बढ़ता जा रहा है। तो एक और जानवरों के प्रवास का एरिया तो पड़ रहा है, वहीं मनुष्य अपने कदम जंगलों को काट के बढ़ाता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ इसको छेड़छाड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि जानवर खुद ही इंसान और इस तरह की रोशनी, भीड़भाड़, गाड़ी मोटर, तेज आवाज वाले वाहन, इन शोर शराबों से दूर बच के रहना चाहता है। कई बार हम देखते हैं कि हाथी वगैरह को भगाने के लिए ढोल आदि का प्रयोग करते हैं, तो शोर शराबे से जानवर दूर भागते हैं। तो ऐसे में उसका इस तरफ मूवमेंट होना और लगातार, अब से पहले ईस्टर्न परिफेरल वे पर एक तेंदुआ मारा गया था एक वाहन की चपेट में आकर, और उसके बाद फिर कोर्ट परिसर में देखा गया। उससे पहले भी 1-2 साल पहले राजनगर के इसी इलाके में कुछ सीसीटीवी में तेंदुआ कैद हुआ था। हालांकि वो रेस्क्यू या पकड़ा नहीं जा सका था, वो फिर वापस जंगल की तरफ निकल गया होगा ऐसा माना जा रहा था। तो बार बार इस तरीके की मूवमेंट तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और इन सारी संभावनाओं को पैदा कर रही है कि भाई आप कंक्रीट के जंगल बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जानवर शहर की तरफ रुख करेंगे ही। और ऐसा हमने कोविड के काल में कितनी हमने तस्वीरें देखी थी जहां जानवर शांति होने के कारण सड़कों पर दिखाई देने लगे थे। चलिए पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल गाजियाबाद कोर्ट परिसर की 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर है जिसमें सीसीटीवी में एक तेंदुआ ट्रेस किया गया है, लेकिन इस वक्त इस तेंदुए की लोकेशन क्या है ये किसी को नहीं पता। स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। 4 तस्वीरें आप देखिए, जिसमें पहली तस्वीर है जिसमें तेंदुआ कैमरे में कैद हुआ है, उसको ट्रेस करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि तेंदुआ एक ऐसा जानवर है जो छत पर चढ़ सकता है, पेड़ों पर चढ़ सकता है, तो उसको ढूंढना, उसको ट्रेस करना बड़ी चुनौती है। जो दूसरे बिल्ली की प्रजाति के जानवर होते हैं वो पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते, लेकिन तेंदुआ पेड़ पर चढ़ जाएगा। आपको अगर पेड़ बड़ा है तो पेड़ पर चढ़ा होगा, कहीं पर छुपा होगा, तो आप उसको नहीं ट्रेस कर सकते, इसलिए एक बड़ी चुनौती है। और दूसरी जो तस्वीर है देखिए कोर्ट परिसर का, वकीलों ने कामकाज बंद कर दिया है क्योंकि डर है, क्योंकि 1 सप्ताह पहले 8 फरवरी की जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें कोर्ट परिसर में तेंदुआ पहुंच गया था और कई वकीलों और कोर्ट में पहुंचे लोगों पर उसने हमला किया था।